दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आप ही के चैनल समृद्ध स्वदेश में। समृद्ध होगा किसान, समृद्ध होगा स्वदेश। दोस्तों, खरबूजा एक प्रॉफिट की फसल है जो आपको आपके अरमानों को पंख लगाने में मदद कर सकता है। साहब, अगर हम इसकी अगेती खेती करते हैं और फसल सही समय में लगता है, प्राकृतिक संकट का सामना नहीं करना पड़ता, उत्पादन अच्छा होता है और मार्केट अगर अच्छा मिल गया तो मान के चलिए आपके हाथों की उंगलियां घी में होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने भी खरबूजे की खेती करने का निर्णय लिया दोस्तों, जिसके लिए मैंने खरबूजे की खेती के लिए खेत की तैयारियां शुरू की। चलिए आइए मेरे मैंने खेती की तैयारी से पहले मैंने खेत तैयार करना शुरू किया, जिसके लिए मिट्टी पलट हल या पलाव का उपयोग करके मैं खेत में 8 से 10 इंच का गहरा जुताई कर देता हूं, जिससे मिट्टी में हानिकारक कीट मर जाते हैं। मिट्टी हवादार होता है, मिट्टी में धूप लगता है, मिट्टी में खरपतवार मर जाता है, मिट्टी मुरमुरा हो जाता है, जमीन के नीचे एक कठोर लेयर बन जाती है, जिसके कारण फसल नीचे अच्छे से विकास नहीं हो पाता है। पानी के धारण करने की क्षमता भी मिट्टी पलट हल के कारण अच्छी हो जाती है। फिर मैं मिट्टी को तोड़ने, मरोड़ने, मथने के लिए रोटोवेटर का उपयोग करता हूँ, जिससे मिट्टी टूट के साथ पिस जाता है और फिर रापा के माध्यम से जो लैंड लेवलर होता है उसके माध्यम से ज़मीन का समतलीकरण करता हूँ। ज़मीन समतलीकरण करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ज़मीन अगर ऊंचा नीचा रहेगा तो जल भराव एक जगह हो सकता है। इस कारण इन सब को समस्याओं को देखते हुए जमीन का संतुलीकरण किया जाता है। फिर उसके बाद बेड मेकर की सहायता से मांदा बनाया जाता है, बनाता हूँ, जिससे फसल लगने से जड़ अच्छा फैलता है, पानी के जमाव नहीं होता है, फसल गलन का चांस कम हो जाता है। फिर ड्रिप पाइप का उपयोग करता हूँ किसान भाइयों, जिससे कम पानी से ज़्यादा उपज पा सकते हैं। ड्रिप सिंचाई में कम मात्रा वाले जल स्रोत का उपयोग कर सकते हैं, पौधे को जरूरत के अनुसार सही मात्रा में पानी दे सकते हैं, इससे पत्तियां सूखी रहती है और रोग कम लगते हैं क्योंकि पानी सीधा जड़ के पास जाता है। इसमें पौधे को पानी देने के लिए अतिरिक्त मजदूर नहीं लगते। ड्रिप सिस्टम चालू होने से खाद एक समान जाता है, बहुत बड़े क्षेत्र में भी आसानी से सिंचाई कर सकते हैं। जल वितरण समान होता है। इसके बाद मल्चिंग पेपर का उपयोग करता हूँ। मल्चिंग पेपर से मिट्टी में नमी रहता है, खरपतवार नहीं होता। किसान भाइयों, पानी की बचत होती है, मिट्टी के तापमान को नियंत्रित करता है, मिट्टी से पानी का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। फिर मैं मल्चिंग पेपर में 1 फीट के अंतराल में छेद कर देता हूँ, जिस पर मैं खरबूजे के पौधे की रोपाई करूँगा। जैसे ही मेरा नर्सरी आया तो मैं आपको अपने खाद के शेड्यूल के बारे में बताता हूँ कि मैंने क्या उपयोग किया। ये प्रति एकड़ का डोज बताऊँगा मैं। जैसे ही नर्सरी आया उसके तुरंत बाद मैंने पानी के साथ ड्रिंचिंग किया। माइक्रोराइज़र 100 ग्राम, ह्यूमिक 100 ग्राम, NPK कंसोडिया 500 ml 200 लीटर पानी के साथ। उसी के बाद 2 दिन बाद फिर मैंने ड्रिंचिंग करवाया। माइक्रोन्यूट्रेंट 100 ग्राम, 126101 1 किलो और पानी 200 लीटर के साथ। फिर 2 दिन बाद मैंने एक फंगीसाइड रोको 500 ग्राम और पानी 200 लीटर लेकर ड्रिंचिंग कराया। फिर मैंने 90 दिन से ड्रिप से 4 बार एक दिन के अंतर में 126101 1 किलो, 19-19-19 1 किलो, माइक्रोन्यूट्रेंट 30 ग्राम ड्रिप के माध्यम से छोड़ दिया। फिर उसके बाद 19वें दिन मैंने 19-19-19 1 किलो और ह्यूमिक 200 ग्राम ड्रिप के माध्यम से छोड़ दिया। 22वें दिन मैंने माइक्रोन्यूट्रेंट 125 ग्राम, मैग्नीशियम नाइट्रेट 1.5 किलो, कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो, बोरान 150 ग्राम ड्रिप के माध्यम से दे दिया। उसके बाद मैंने जो अपने मेन फर्टिलाइज जो आगे कंटिन्यू चला, उसमें मैंने सोमवार और गुरुवार को यूरिया 1 किलो, 126101 1 किलो, पोटास 1 किलो, कॉम्बी-2 30 ग्राम ड्रिप के माध्यम से दिया। उसके बाद तुरंत बाद कैल्शियम नाइट्रेट 1 किलो, मैग्नीशियम नाइट्रेट 500 ग्राम, बोरान 150 ग्राम छोड़ा। बुधवार के दिन मैंने अमोनियम सल्फेट 3 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 3 किलो, पोटास 2 किलो और कॉम्बी-2 50 ग्राम ड्रिप के माध्यम से छोड़ा। शनिवार को मैंने कैल्शियम नाइट्रेट 2 किलो, बोरान 100 ग्राम ड्रिप के माध्यम से छोड़ा। फिर मैंने स्प्रे का अपना शेड्यूल बताता हूँ। मैंने नर्सरी आने के बाद तुरंत बाद उसमें एलियट 1.5 ग्राम प्रति लीटर और डेटांसू 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से नर्सरी में स्प्रे किया। फिर उसके बाद मैंने 5वां दिन में पहला स्प्रे लिया, दूसरा स्प्रे लिया नीम तेल 200
ml 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे किया। फिर अगला स्प्रे मैंने एंट्राकॉल और बायोजाइम का लिया। फिर उसके बाद मैंने अगला स्प्रे पोलिश और पानी के साथ 200 लीटर, मतलब पोलिश 100 ग्राम और पानी 200 लीटर लेकर के पौधा में स्प्रे किया। उसके बाद मैंने अगला स्प्रे एमिकॉल कॉम्बी 2 का लिया। फिर उसके बाद मैंने अगला स्प्रे रोको और M45 का लिया। फिर उसके बाद पौधे की स्थिति को देखते हुए उसमें मैंने सुमीप्रेम और एसिटामप्रीड का स्प्रे लिया। उसके बाद मैंने इसमें बेनेविया का स्प्रे लिया। फिर उसके बाद मैंने अवांसा ग्लो का स्प्रे लिया। फिर उसके बाद मैंने कैब मैक और बोरो SL का स्प्रे लिया। फिर मैंने नीम का स्प्रे लिया। फिर मैंने एंट्राकॉल और जिंक बायोजिंक का स्प्रे लिया। फिर मैंने कॉम्बी 2 माइक्रोन्यूट्रेंट और एग्री प्रो का स्प्रे लिया। इस तरह से मेरे स्प्रे का शेड्यूल चलता गया। मेरे खेत में जो समस्या है उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। मेरे खेत में अचानक पौधे मरने लगे। मैंने जब गौर किया तो पौधों में पानी की अधिकता के कारण पौधे मर रहे थे, तो उसको कम किया। दूसरा समस्या, पौधे में गमी स्टेम ब्लाइट का समस्या आया था। इसके लिए मैंने धानुका के लस्टर का उपयोग किया। मेरे खेत में मेरे फसल में खरबूजे की फसल में तना फटने की शिकायत आया तो मैंने कैल्शियम बोरान का उपयोग किया। एक बार मकड़ी का अटैक हो गया था तो मैंने बोर्नियो का स्प्रे किया। इस तरीके से कुछ समस्याएं जिसका निदान करता चला गया। दोस्तों, अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात पे आता हूँ। महत्वपूर्ण बात क्या, कितना उत्पादन हुआ मेरे खेत में, खरबूजे के फसल से कितना उत्पादन हुआ, क्या लागत आया, कितने की बिक्री हुई, कितना प्रॉफिट आया, क्योंकि इस पे सबका इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, इस बार जो मेरे को खरबूजे के फसल से प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसमें सबसे बड़ा कारण एक पानी का था। जैसे ही मेरा फसल आना अच्छा स्टार्ट हुआ, जैसे ही मेरे खेत में हार्वेस्टिंग शुरू हुई, बारिश शुरू हुआ और पानी तब तक गिरा जब तक मेरी हार्वेस्टिंग चलती रही, जिसके कारण मेरे उत्पादन में कमी आई, मेरे को सही रेट नहीं मिला और एक प्रकार से फ़ायदा और हुआ लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे खरबूजे के फील्ड में खरबूजे का उत्पादन प्रति एकड़ 8.5 टन हुआ और लागत मुझे लगभग 1 लाख रुपए लगा। उत्पादन लगभग 8.5 टन का था और लागत लगभग 1 लाख रुपए लगा और कुल बिक्री लगभग 1.45 मतलब 1,45,000 रुपये का किया लगभग, और प्रॉफिट भी लगभग मेरे को 45,000 रुपये का हुआ। दोस्तों, अगर मौसम साथ देता, प्रकृति साथ देती तो हमारा उत्पादन बहुत अच्छा होता। दोस्तों, उत्पादन अच्छा होता तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता। दोस्तों, खरबूजे की खेती के इस सफ़र में, इस वर्ष के सफ़र में मेरे को उतना प्रॉफिट नहीं हो पाया जितना होना था। किसानों की फसल प्रकृति पर निर्भर करती है बहुत हद तक। अगर प्रकृति साथ नहीं देता है तो उत्पादन में कमी आता है, रेट में कमी आता है, जो इस वर्ष खरबूजे की खेती में मेरे साथ हुआ। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।